अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली एक ऑसिलेटरी मोशन ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन, क्या चीज, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मीन क्या कि आपके पास कोई एक नेट फोर्स उस पर एक्ट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं, तो उसकी वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से मीन पोजीशन से आपके पास जो टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट आपके पास जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखें आपके पास क्या है, एक नेगेटिव साइन है। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि आपके पास क्या है, ये अपोजिट होता है एक्सेलरेशन के। मीन क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको आगे हम लोग थोड़ा डिटेल से डिस्कस भी करेंगे कि ये किस तरह से अपोजिट किस तरह से होते हैं, या चूंकि ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ये ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है। अब चूंकि फोर्स जो है वो क्या होती है, वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। अब उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस ये हैं कि आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ आर के साथ, एफ और यहां पर आर ई एस लिख दें, आर ई एस टी लिख दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब चूंकि वही आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दैट्स व्हाई एफ रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। एंड सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या है, रिस्टोरिंग जो आपके पास एक्सेलरेशन है, उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन वही आपके पास क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शंस। वो किस तरह से होता है उसको अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन में डिटेल से करेंगे, लेकिन उसकी डिटेल से पहले हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पर आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल होती है। मीन कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि जी आपके पास ये एक सिंपल पेंडुलम है। अब ये आपके पास क्या है, फिलहाल उसको सस्पेंड किया हुआ है बस। अब यहां पर टोटल फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं, इस बॉल का, मेटेलिक बॉल का जो वेट है वो आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और ऑब्वियसली उसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी, जो कि आपके पास क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इन दोनों का सम आपके पास जीरो होगा, तभी ये आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा और ये स्टेबल होगा। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ये एक ऐसी फोर्स है जो कि हमेशा, अगर फॉर एग्जांपल यहां से इस मेन पोजीशन से मैं अगर ऑब्जेक्ट को, बॉडी को डिस्प्लेस करवाऊं, तो ये ये वो फोर्स है जो उसको दोबारा मीन पोजीशन पर लेके आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिस्प्लेस करवाता हूं इस तरफ, तो अब क्या है, यहां पर आपके पास इसमें रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली जो है वो आपके पास होगी, जो कि क्या करेगी, इसको टूवर्ड्स मीन पोजीशन जो है वो क्या करेगी, पुल करेगी, ठीक है। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली आती उसके वेट से ही है, जो मेटालिक बॉल है उसके वेट से आती है, वो उसके कंपोनेंट से आती है। वो भी आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर फुली डिटेल्स इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये माइंड में रख लें कि आप जैसे ही उसको डिस्प्लेस करवाएंगे, अगर वो इक्विलिब्रियम पर है, तो क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो कि उसको हमेशा पुल करेगी किसकी तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ। अब इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा, आप ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि वो इस पॉइंट पर आके स्टॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनर्शिया इनर्शिया की वजह से जो है वो आपका यहां पर स्टॉप नहीं होगा, बल्कि अगेन सेकंड पोजीशन मीन आपका जो ऑब्जेक्ट है अब वो इस तरफ आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये भी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो इस तरह से ये एक 2 एंड 4th मोशन जो है वो आपके पास स्टार्ट हो जाती है। इस टाइप की मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोगों ने बात की थी पीछे कि किस तरह से जो आपकी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के,
लेकिन नेगेटिव साइन के किस तरह से, या आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी आपके पास क्या है, माइनस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब अगर इसमें देख रहे हैं, या हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बॉल एंड बाउल सिस्टम ले लेते हैं। उसमें क्या है, हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक बॉल है जो कि आपके पास इस तरह से पड़ी हुई है, ठीक है, बाउल के अंदर पड़ी हुई है। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कि ये आपके पास इक्विलिब्रियम में है। क्यों, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मौजूद है और ये यहां से डिस्प्लेस नहीं होगी। अब अगर मैं इसी बॉल को डिस्प्लेस कर देता हूं, या मैं इसको यहां पर ले आता हूं, ठीक है, तो यहां पर लाने से आपका क्या होगा, आप इसको इस डायरेक्शन पर, इस फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पर लेके आया हूं, तो यहां पर अगेन चूंकि आपके इसके कंपोनेंट्स में वेट की वजह से कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो जाएंगी, या इसमें क्या होगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि क्या करेगी, इसको टूवर्ड्स मीन पोजीशन, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो पुल करेगी। अब वही जैसी बॉल आपके पास यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचेगी तो वो इनर्शिया की वजह से यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, अगेन दूसरी पोजीशन पर जो है वो आपके पास चली जाएगी, जिसको अगेन हम लोग कहते हैं कि ये भी आपके पास क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे ही यहां पर जाएगी तो अगेन आपके पास इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी, तो ये इस तरह से आपके पास 2 एंड 4th मोशन जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जी हाँ जी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल से हम लोग इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं कि आपके पास इसकी एक स्ट्रिंग है जो कि एक साइड से हम लोगों ने इसको टाई कर दी है, सेकेंड एंड से जो है एक मेटालिक बॉल को सस्पेंड कर दिया, और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तो वो आपके पास डिस्प्लेस नहीं होगी, वो क्या होगी, एक स्टेबल होगी, और उस पर जो टोटल नेट फोर्स लग रही है वो 0 होगी। अब जैसे ही हमने उसको डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, इसके वही वेट के 2 कंपोनेंट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब उन 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जो है वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि जी किस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट क्यों होती है। अब जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करवाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इस पॉइंट से इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो क्या मीन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसके वेट की वजह से ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि नहीं ये कम हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हो। तो ये क्या करेगा, उसको इन अदर वर्ड्स अपोज करेगा कि जैसे आप डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो ये उसको मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इट्स मीन दैट अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम लोग एक्स कह लें, अगर वो आपका इस डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसी तरह से जैसे आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अगेन स्टेबल पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा, ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पर ये स्टॉप नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये आपके पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब यहां पर भी क्या है, ऑब्वियसली क्योंकि उसके आपके पास क्या है, वेट की वजह से इसके वही कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा और एक कंपोनेंट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। अब अगेन यहां पर देखें कि आपके पास क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, देखिए रिस्टोरिंग फोर्स ने हमेशा, रिस्टोरिंग फोर्स अभी डेफिनेशन हम लोगों ने की कि एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को हमेशा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्या करेगी, उसको खींचेगी, ठीक है, पुल करेगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स जो आपके पास है, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा क्या होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन उसके नेगेटिव के। अब चूंकि आपके पास फोर्स है तो फोर्स की वजह से क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ में ये बताता है कि फोर्स जब भी कोई नेट फोर्स एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने जो है वो इसको इन जनरल या सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, वो नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।